अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी भी ऐसी कोई स्टोरी ज़रूर शेयर करें। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि हम 3 बहनें थी और हमारा एक भाई है जो हम तीनों बहनों से बड़ा है। कहती हैं कि हमने अपना घर शिफ्ट किया था 2018 में और जिस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे शायद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी पहले से ही। उस घर में जाते ही हमारे साथ बुरे वाक़यात पेश आना शुरू हो गए। जैसे कि हम दोनों बहनें छत वाले कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि बाथरूम का नल अचानक से खुद ही खुल गया। एक दफ़ा जाके बंद किया लेकिन वो दोबारा से फिर खुद ही खुल गया। अब की बार मैं और मेरी बहन हम दोनों साथ में गए। हमें डर लग रहा था लेकिन मैंने ऐसे ही शरारत में कह दिया कि क्या मसला है तुम्हें, जो भी हो तुम नज़र आओ, आखिर कैसे जिन्न हो जो हमें तंग भी नहीं करते। और शायद ये मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की थी, क्योंकि उस रोज़ के बाद से उस चीज़ ने कंटिन्यूसली तंग करना शुरू कर दिया। मेरी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई, BP 160 170 तक चला जाना और इसके अलावा शुगर हर टाइम तेज़ रहना। मामा ने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई भी ऐसा दूसरा मसला नहीं है, बिल्कुल फिट है ये। लेकिन फिर मामा ने किसी आमिल के पास चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि वो घर जो था वो हॉन्टेड है और वहाँ पर पहले से ऐसे जिन्नात रहते हैं और उनमें से एक जिनज़ादा आपकी बेटी पर आशिक हो गया है, तो बड़ा मेहरबानी आप वो घर बदल लें अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की बचत हो जाए। हमने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों बाद हमने वो घर बदल लिया और उतने दिन हमने उस घर में बहुत मुश्किल से गुजारे। खैर, हमने जब वो घर बदला उस घर में भी उस चीज़ ने हमारा पीछा ना छोड़ा और अगले ही दिन से उस चीज़ ने हमें तंग करना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि मैं बाहर झूले पर बैठी थी छत की सफाई करके, अभी मैं हाथ मुंह धो के नीचे आके बैठी ही थी कि मुझे अंदर अपनी बहन खड़ी हुई नज़र आई जो इतने गुस्से से मामा को देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मसला है तुम्हें, मामा को ऐसे क्यों देख रही हो। उसने मुझे कुछ नहीं कहा और एक अजीब सी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा। मुझे हैरत हुई। मैंने उसे कहा छत पर चलो, तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हें सुबह भी कहा था। वो छत की तरफ चली गई, मैं भी उसके पीछे जाने लगी तो मामा ने कहा कि रुको मेरी बात सुन के जाना। मैंने कहा मामा आप ही को छत पे भेजा, पहले उनसे बात कराऊं। मामा ने कहा कि मेरी बात भी बहुत ज़रूरी है, इधर आओ। मैंने जाकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई कि मेरी बहन वहाँ मामा के साथ बैठी खाना खा रही थी। मैंने मामा को ये सारा वाक़या बताया। मामा को शक हो गया। मामा ने फिर से एक आलिम से बात की और उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि अब ये चीज़ जो भी है ये तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी, बेहतर यही है कि तुम लोग इस चीज़ से बात करके इससे सौदा तय कर लो, बजाय इसके कि ये चीज़ तुम लोगों को किसी भारी नुकसान की तरफ ले जाए। क्योंकि ये जिन्नात अगर एक दफ़ा पीछे पड़ जाए इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पर अगर वो मुसलमान जिन्नात हो, क्योंकि उन पर कोई कलमा वगैरह भी असर नहीं करता, कोई आयात भी असर नहीं करती, वो पहले ही मुसलमान होते हैं। ऐसा ही करने का अभी सोच रहे थे कि बाबा ने मना कर दिया कि तुम लोगों का ध्यान किसी फजूल चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, दोबारा घर चेंज कर लेते हैं, शायद इस घर में भी ऐसा कोई मसला होगा। उसके 2-3 हफ्तों बाद हमने दोबारा घर चेंज कर लिया और अभी 2020 चल रहा था, मतलब 2 साल हो गए थे हमें ऐसे ही ज़लीलो ख्वार होते हुए, और इन 2 सालों में हम हज़ारों घर बदल चुके थे। यहाँ मैं पॉइंटेड करना चाहूँगी, उन्होंने हज़ारा मुहावरतन यूज़ किया है। वैसे वो बताती हैं कि उन्होंने काफ़ी घर इस टाइम तक बदल लिए थे, लेकिन खैर कहती हैं कि उस चीज़ ने, जो भी वो चीज़ थी, वो हमेशा ऐसे ही तंग करती। अब जिस घर में हम लोग थे इसमें आने के बाद मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई, उसको डेंगू हो गया था। अब भी मुझे ऐसे ही नज़र आया कि मेरी बहन छत पर मेरे साथ बैठी और मुझे कह रही है कि तुम सब मुझे छोड़कर चले गए थे ना, मैं तुम सबको मार डालूँगी। मैंने नीचे जाकर मामा को बताया तो मामा ने कहा कि तुम्हारी बहन तो अंदर नेट में बैठी है, उसको तो डॉक्टर ने नेट से बाहर निकलने से भी मना किया हुआ है। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब बाबा ने कहा कि अब किसी आमिल को बुलाकर इस चीज़ का मुकम्मल इलाज करवाते हैं, आखिर कब तक हम लोग ऐसे दर बदर घूमते रहेंगे। ऐसा कहने की देर थी कि बाबा की तबीयत दिन ब दिन ख़राब ही होती चली गई। बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और 17 डेज़ के बाद बाबा की डेथ हो गई। 2020 में बाबा की डेथ हो गई। उसके बाद मामा अपनी इद्दत पूरी कर रही थी कि मामा को हमेशा ये ख्वाब आता कि कोई चीज़ मामा के ख्वाब में आकर कहती कि मैं आपकी छोटी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा, मुझे वो पसंद आ गई है, बेहतर है कि मुझसे सौदा तय कर लें उसका, वरना छोड़ूंगा मैं आपको भी नहीं। एक नुकसान आपका मैंने बहुत भारी करवा दिया है, अब दूसरा इससे भी ज़्यादा भारी हो सकता है।
मामा को हमेशा ये फ़िक्र रहती कि अब वो हम तीनों बहनों में से हमारे भाई में से किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। मामा कहती मैं अक्सर ख्वाब में देखा करती थी कि कोई चीज़ है, कोई अजीब सी दूसरी मखलूक, पता नहीं मैं उसे नहीं जानती, वो बैठी तुम्हारा पेट चाक करके तुम्हारा गोश्त खा रही है और तुम्हारा खून इधर उधर बिखरा हुआ है। मामा ये ख्वाब हमें अक्सर सुनाया करती थी। और कुछ ही अरसे बाद अभी मामा की इद्दत ही पूरी हुई थी कि मामा की भी डेथ हो गई। फिर हमने उन्हीं आलिम से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें सारे वाक़यात बताए। उन्होंने कहा कि वो जो भी चीज़ थी उसने तुम्हारे पापा को पहले ही वार्न किया था कि मुझसे सौदा तय कर लो। हमने कहा कि नहीं, बाबा ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने हमें कहा कि तुम्हारे बाबा की मुझसे बात हुई थी, तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया कि तुम लोग परेशान होगे। उस चीज़ ने तुम लोगों के बाबा को पहले ही बहुत डराया था और कहा था कि मुझसे सौदा तय कर लो अपनी छोटी बेटी का, वरना किस भारी लेके जाऊँगा। तुम्हारी मामा को भी वो अक्सर कहता था, लेकिन आखिरकार उसने वो कर लिया जो वो चाहता था। अभी भी अगर तुम लोग चाहते हो, उससे बचत करना चाहते हो, तो अपनी छोटी बहन जो है इसको सख्ती से तलकीन करो कि नमाज की पाबंदी करे और कुरान पाक पढ़े। इसके अलावा मैं अपने बड़े कारी साहब से रब्ता करूँगा और उनसे मैं पूछूँगा कि इस सारे मसले का हल क्या है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो जितना बड़ा नुकसान कर देगा, वरना वो सच पहले ही कर, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं आया है। हमने काफ़ी दिन पहले उनसे दोबारा कांटेक्ट किया था और कहा था कि खुदा ना हमें बताएं, वो जो भी चीज़ है अभी भी मुसलसल तंग कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बड़े कारी साहब हैं वो उम्रे के लिए गए हुए हैं और जब वापस आएंगे तभी मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ। खैर जो भी हो, इस चीज़ की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया कि अब सारी उम्र हमें अपने माँ बाप की राह तकेंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब वो जितने मर्ज़ी बड़े आलिम से बात कर ले, ये चीज़ हमारा पीछा भी छोड़ दे, लेकिन जो नुकसान हमारा हो चुका है शायद ये कभी फुलफ़िल नहीं होगा। हम उस घर को कोसते हैं, उस दिन को भी कोसते हैं कि क्या होता अगर हम उस घर में कभी गए ही ना होते। हमारी इतनी अच्छी फैमिली आधी तो ना रह जाती कम अज़ कम।